नमस्कार दोस्तों। अम्मा जी, अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। अच्छा अम्मा जी, आपका पहला प्रश्न है कि जो आपका आपने पहला वीडियो शूट किया था आपके गांव का, जी। तो लोगों ने कहा कि अम्मा जी अपनी बहू को डांटती बहुत हैं। क्या ये सच है? नहीं यार, ये कौनो सच वच नहीं है। देखो, अब डांटना तो सबको चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं डांटो कि जो ऐसा उनके भारी असर पड़ जाए, एकदम उनको रिसिया के बैठ ही जाए, एकदम एकदम अंग्रेजी में बोलते हैं अपसेट हो जाए एकदम, वैसे नहीं। लेकिन जब वो कोई गलत काम करे तो उनको डांटो, वरना वो सोचेंगे ये सही काम है और वो करते रहेंगे। इसीलिए हम उसको थोड़ा डांटते हैं। सभी डांटते होंगे, सब लोग, जितने भी माई पापा लोग होंगे, सब मम्मी पापा लोग। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि अपनी बहुरिया को आप सही रास्ते पे लाने के लिए ही डांटती हैं। जी जी बिल्कुल, यही समझिए। अच्छा, ठीक है। अम्मा जी, जरा अपने बारे में बताइए, अपने घर बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अच्छा अपने गांव के बारे में। हमारे दर्शक बहुत जानना चाहते हैं। अच्छा, बचपन में तो हम थोड़ा शरारती थे, लेकिन फिर हम शरारती थे थोड़ा, और फिर लेकिन हमारे जो बाबूजी थे, बाबूजी वो मास्टर जी थे वहाँ। उस समय में तो स्कूल वूल कोनो रहता नहीं था, बहुत दूर रहता था। तो जब भी स्कूल जाएं, मास्टर जी हमारे मतलब बाबूजी जाएं साइकिल से, तो हमें के ले जाएं, क्योंकि वो चाहत रहें कि हमार बिटिया पढ़े और हमसे बहुत प्यार करत रहें। तो हमके वो लेके जात रहें, और फिर छुट्टी टाइम जब छुट्टी होत था तब ले आवत हन अपने संगे। लेकिन जौन गांव के मनई रहते हैं वो चाहता ही नहीं रहन कि हम जाई, काहे कि उनका कहते कि लड़की जाती काहे जाए स्कूल, ये वो। लेकिन हमारे पापा उनकर बात का ना अंकार करके हमरे संगे हमके ले जाए आवे। फिर ऐसे, लेकिन जब हम 10 तक पढ़ लिया, 10वीं क्लास तक पढ़ लिया, तब फिर सब बोले लगे इतना बड़े अब शादी करे का उम्र हो गई बा। हमारे बाबूजी सोचन कि चल अब कर ही दे शादी। तब फिर हम तब रहा का हमार ब्याह होएगा और हम आएगा अपने ससुराले। फिर अपना सासू माँ का थोड़ा हाथ बतावा, उनके हाथ बतावा, सब घर गृहस्थी देखा, है ना, ये सब देखा। फिर उसके बाद हमार लड़कन हो गए, 2 लड़कन रहें हमार। तो फिर जब बड़ा होने के हम पढ़ाई लिखाई जाते स्कूल बिल जाएं। और अच्छा, जो अभी आपके बच्चे कहाँ हैं अम्मा जी? एक हमारे जो बड़े बेटे हैं वो अभी हैं मलेशिया में। अच्छा, और मलेशिया में वो जॉब करते हैं। अच्छा, और छोटे वाले? छोटे वाले हमारे यहीं गांव में खेती किसानी करते हैं। अच्छा, ये कैसा अम्मा जी कि एक बेटा आपका सिंगापुर में इतना आपने पढ़ाया लिखा है कि वो सिंगापुर चले गए, मलेशिया चले गए, और एक बेटा आपका यहीं घर गृहस्थी अरे पे काम में। ऐसा मत सोचो रे। हाँ, देखो बेटा, हमारे जो बच्चे हैं, एक बचपन में जो हमारा बड़ा बेटे हैं, हमारे जो बड़े बेटे हैं, जब वो 6वीं क्लास में थे तब उनका एक वो वाला एक चैप्टर था, जिसमें पार्ट था जिसमें वो धरती के बारे में पूरा ग्लोब जो होता है ना, मैप, पूरा धरती का मैप, वो पढ़े। हम उनके पढ़ाए, मास्टर जी भी पढ़ाए। तब फिर पढ़े तो ओके बड़ा शौक हो गया, बड़ा उसमें कि घूमे के रहा कि कैसा होता पूरा दुनिया, कैसा होता, कौन मनई कैसन कपड़ा पहनता, कैसा बोलत हैं, कैसा खात हैं, और कैसा कहाँ पे का होता। अच्छा, उनको मतलब पूरे देश विदेश का सैर करने का हाँ, उनको बड़ा सैर करने का शौक होगा। और जो हमारा छोटा वाला बेटा था जो कक्षा 4 में था, ओकर बचपन में एक ही कविता रही। एक बीज था बहुत गहराई में बोया, उसमें नन्हा पौधा था सोया, है ना, एक वो यही कविता थी। तब वो जब कविता सुना तो वो उस बड़ा विचार में पड़ गया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि बीज के अंदर पौधा कैसे सोच सकता है। तब वो जब घर आया हमसे पूछा कि अरे अम्मा, हमें जल्दी से कोई बीज बो के दिखाओ कि वो उसमें से पौधा कैसे सो रहा है, पौधा कैसे उसमें है। तब फिर हम बोले उसको थोड़े एक बीज बोए, हफ्ते 2 हफ्ते में जब वो उगा, तब फिर वही देखा तो उसको मतलब बहुत अच्छा उसका मन में प्रभावित होने लगा कि ऐसे हो गया। था फिर वो बड़ा उसके पीछे ही पड़ गया कि ऐसा क्या होगा, पेड़ पौधे की पढ़ाई के पीछे पड़ गया। तब फिर पढ़ने लगा। अच्छा, तभी से उनकी रुचि हो गई पेड़ पौधों में, और फिर उन्होंने अपना यही कृषि में ही अपना ध्यान रखा। हाँ, उन्होंने इसमें ही अपना ध्यान रखा।
और फिर ऐसे बड़ा हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसको मिल गई जॉब। जब वहाँ खेती किसानी करने लगा अपना, और ऐसा नहीं है, एकदम देसी उपाय से पौधे पे सारा केमिकल वामिकल कुछ नहीं, एकदम देसी उपाय से करता है, कोई अच्छा, केमिकल वेमिकल नहीं होते, एकदम साफ, जिससे हमारी मातृभूमि को भी नुकसान ना हो, मिट्टी को भी, हम जो खाएं हमें भी, और पौधों को भी नुकसान ना हो, एकदम साफ अच्छे से करता था वो। और फिर यही सब ऐसा हुआ, और फिर हमारा बड़ा बेटा है वो भी था हमारा, वहाँ जॉब करता था, और हम भी यहाँ पे हैं अपना। अच्छा अम्मा जी, फिर वो आपके बड़े बेटे वो पैसा वैसा बाहर से फॉरेन से भेजते होंगे आपको? हाँ हाँ, बहुत भेजते हैं, बोलते हैं कि एसी लगवा लो अम्मा, 4 तल्ले का घर बनवा लो, लेकिन हम बोले क्या करेंगे एसी का 4 तल्ले का घर, क्योंकि हमें ऐसा नहीं पसंद कि हम ऐसा एसी में 4 तल्ले के घर में रहें और बगल के सब एक बत्ती जला के ऐसे बाहर खटिया वटिया बिछा के सोएं, तो हमें ये मंजूर नहीं था। तो हमने उस पैसे का क्या करा कि महिला अध्यक्ष खोल दिया, और उसी पैसे का हमने क्या करा, एसी वेसी के बजाय महिला ग्राम उद्योग खोल दिया। उसमें फिर आते हैं जिसको जिसका जो बनाने का शौक था, किसी को पापड़ अचार, किसी को बुनने का, किसी को डिज़ाइन बनाने का, अपना बनाए और आते हैं, मस्ती मजाक भी करते हैं, और मस्ती मजाक करते हैं, काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, फिर जाते हैं अपने घर को चलाते हैं। और हमने एक बेकरी भी खुलवाई अपने गांव में। अभी आजकल की लड़कियां जो हैं उनको केक वेक बनाने का, ब्रेड बनाने का, बिस्किट कुकीज़ वुकीज़ जो होता है बनाने के बहुत शौक़ है, तो एक बेकरी भी हमने थोड़ा पैसा लगाया, उन्होंने पैसा लगा के एक बड़ी बेकरी खोल ली है। और क्या कहते हैं, औरतें जो थी उन्होंने कुछ औरतें मिलके डेयरी खोल ली, है ना। तो ऐसे ही हो रहा है हमारे गांव में, सब हम मिल के रह रहे हैं। जब कोई त्यौहार आता है, जैसे दिवाली आई तो हम रामलीला करेंगे, सब कुछ हमारे यहाँ होता है। जी, खुशी से आप लोग मिलके सारे त्यौहार मनाते हैं। अच्छा अच्छा, इस तरह से तो फिर आपका गांव बहुत ही संपन्न और आदर्श गांव की श्रेणी में आता है। हाँ हाँ, और हम चाहते हैं कि जब भी सारे देश में सब ऐसे ही हम चाहते हैं, हम अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि और भी गांव में जाके ऐसे कुछ ना कुछ खुलवाएं। और हाँ, हमारा बेटा जो है वहाँ जाता है, जो देश विदेश में रहता है, ये नहीं कि वहीं के रंग में रंग गया है। अच्छा, जब वो आता है उसको सारे संस्कार हैं, और जबकि वो जाता भी है सारा बांटता भी फॉरेन विदेश में कि ऐसे वहाँ पे होता है कि ये सब बताता है। आपका कहने का मतलब है कि अपने संस्कार को, रीति रिवाज को वो बाहर भी फैला रहे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा अम्मा जी, अभी टाइम बहुत कम है और हम सोच रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो हम बहुत जल्दी अपने इंटरव्यू को समाप्त करेंगे और सोचेंगे कि अगर और लोगों को जानना रहेगा आपके बारे में तो हम अगले इंटरव्यू में उसका पार्ट 2 बना देते हैं। जी। अच्छा अम्मा, हम एक क्वेश्चन आपसे और जानना चाहते थे जरूर। कि आपकी कोई अभी कुछ आप सीखना चाहती हैं, इस उम्र में क्या सीखना चाहती हैं, कुछ आपके ख्याल से? वैसे समय के चलते तो हमने सब कुछ आता है, हमें सब बोल बतलाना सब कुछ आता है। हमारे एक चाचा थे जो फौज में थे, तो जब वो आते थे उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग होते थे, तो हमें थोड़ा सा भाषा समझा देते थे। लेकिन हमें थोड़ा, हम जब एक बार सिंगापुर गए थे तब हमारे नाती पोता अंग्रेजी बोलते थे। इंग्लिश तो हमें भी थोड़ा शौक था, हमें भी थोड़ा वो उनकी फिर धीरे धीरे समझ आने लगा। फिर हमारा वीज़ा एक्सपायर होने लगा तो हमें आना भी था यहाँ, तो फिर हमें थोड़ा शौक हो गया कि हमें भी बोलना है थोड़ा अंग्रेजी। अच्छा, तो आप अंग्रेजी भाषा सीखना चाहती हैं? जी, हम अंग्रेजी। और हाँ, अंग्रेजी से हमें याद आया, हम तुम्हें किस्सा बताते हैं कि हमारे एक पंडित जी रहते हैं बगल में हमारे घर के, एक पंडित जी रहते हैं, वो क्या कहते हैं, पंडित जी रहते हैं, वो हमारे यहाँ एक बार यहीं प्रयागराज में एक बार कुंभ मेला लगा था। तो वहाँ कुंभ मेला में वो गए, वो कुंभ मेला में गए, तब फिर वहाँ पे वो बहुत भीड़ भाड़ थी। तब फिर उनको जाना था नहाने, तो भीड़ भाड़ थी, तो चल रहे थे, पीछे से जो धोती में ऐसे ले जाते हैं वो पहनते हैं, पीछे घोंसते हैं, जैसे मराठा लोग ऐसे ले जाके करते हैं साड़ी में, वैसे ही पहने हुए थे। तो वो भीड़ भाड़ में खुल गया, वो पीछे का खुल गया, एकदम खुल गया। तो फिर वो चल रहे, पूरा से झाड़ू लगाते ऐसे चला जा रहा है। तो फिर एक वो अंग्रेज आया और फिर वो सोचा ये क्या है, तो उसको उठा के बोला पंडित जी से, उसने कहा कि हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस।
तब वो पंडित जी ने देखा और कहा कि वो चौंक गए, ये क्या ऑन है। उसको बड़ा ऐसे घूर के देखा और पंडित जी भी बहुत चालू थे, बड़े चतुर थे। उन्होंने फिर देखा, उनको ऊपर से नीचे पूरा अच्छे से देखा कि क्या है, कौन है। टाई, फिर देखा कि वो टाई पहने ऐसे वैसी लंबी सी। तब फिर वो बोले कि पंडित जी भी बोल दिए कि हे मैन व्हाट इज़ दिस। टाई पकड़ के बोल दी कि हे मैन व्हाट इज़ दिस। तब फिर वो क्या कहते हैं, वो अंग्रेज़ बोला कि दिस इज़ माय नेक टाई। नेक टाई तो वो अब क्या बात क्या थी, अब पंडित जी भी बोल दे कि दिस इज़ माय बैक टाई। तब फिर उस अंग्रेज़ ने बोला कि ओ इन इंडिया पीपल वेयर बैक टाई ऑल्सो। तब उसने बोल दिया यस। तो हमारा मतलब यही है, हम यही चाहते हैं कि हम जाएं तो कहीं हमें किसी की नकल वकल ना करनी पड़े, हमें आता रहे तो हम बोल लें और अपने पूरा ऐसी इंग्लिश हम लर्न कर लें जैसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इन्फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। नहीं अम्मा जी, फ्लुएंट इंग्लिश। हाँ वही मतलब हमारा फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। और अपने लड़कन बच्चन को जब जाए, अपने बहू को उनके सरप्राइज कर दें, उनके एकदम से जैसे वो एकदम खुश हो जाएं। तो यही हम चाहते हैं। अच्छा अम्मा जी, चलिए बिल्कुल अब टाइम हो ही गया है, बस कुछ सेकंड्स हैं। आप अपने व्यूअर्स को कोई संदेश हाँ है ना संदेश, सुई, मास्क और 1 गज की दूरी कोरोना से बचने के लिए है ज़रूरी। ठीक है दोस्तों, यही ध्यान में रख के अपने घर में रहिए और भजन कीर्तन गाइए हमारी तरह। हम भी अपने घर में यही कर रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की इंटरव्यू, हमारी अम्मा जी का इंटरव्यू, वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन दबा देना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। तो चलते हैं, राम राम।